मुकेश अंबानी कैसे करेंगे बंटवारा? क्या अंबानी परिवार में होगी महाभारत? मुकेश अंबानी के परिवार में क्या चल रहा है? एशिया के सबसे अमीर घर में दरार। गरीब इंसान आधी रोटी खा के खुश है, लेकिन अमीर आदमी अपनी अमीरी से परेशान हो जाता है। पहले पैसा कमाने की भूख, फिर जब पैसा कमा ले तो उसके उत्तराधिकारी और उसके विरासत के लिए महाभारत के हालात पैदा हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही कहानी है मुकेश अंबानी की। अब कौन होगा एशिया का सबसे अमीर उत्तराधिकारी? इस कहानी को समझने के लिए आपको समझना होगा मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद परिवार में क्या हुआ था। धीरू भाई अंबानी मुकेश को राम और अनिल अंबानी को लक्ष्मण कहते थे, लेकिन विरासत की राजनीति में दोनों भाई में ऐसा बंटवारा हुआ कि दुनिया ने देखा था। आरोप तो यहाँ तक लगे कि मुकेश अंबानी ने अनिल का करियर दांव पे लगा दिया और मुकेश आगे निकल गए, जबकि अनिल आज कर्ज के बोझ में दब गए हैं, दिवालिया होने की कगार पे खड़े हैं। उनके हेडक्वार्टर पे यस बैंक का कब्जा हो गया है। लेकिन अब ऐसी गलती मुकेश अंबानी अपनी कंपनी, अपनी विरासत के लिए नहीं करना चाहते। महाभारत से अच्छा है एक सामान्य परिवार की तरह बंटवारे की रणनीति पहले ही बना ली जाए। मुकेश अंबानी को ये चिंता पिछले कुछ सालों से परेशान कर रही है। उनके जुड़वा बच्चे आकाश और ईशा अंबानी के अलावा एक और बेटा है। मुकेश अंबानी ने पहले से बच्चों को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है, लेकिन यह एक पेच है। कुछ कंपनी सभी कंपनियों पे भारी है। जैसे अनंत अंबानी जियो के डायरेक्टर हैं, लेकिन वो कंपनी सब पर भारी है। मुकेश अंबानी इस मामले में समय से काफी पहले सोच रहे हैं। उनके जुड़वा बच्चे आकाश और ईशा अंबानी रिटेल और टेलीकॉम जैसे नए जमाने के कारोबार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। साल 2014 में दोनों को रिलायंस के टेलीकॉम और रिटेल कारोबार में डायरेक्टर बनाया गया था। फिलहाल उनका छोटा बेटा अनंत अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स में डायरेक्टर है। वो एक डायरेक्टर के रूप में रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी और ऑयल एंड केमिकल यूनिट का भी कारोबार देखते हैं। सवाल उठता है कि क्या किसी अमीर परिवार का कोई ऐसा मॉडल है जिसे मुकेश अंबानी अपनाने वाले हैं? तो आइए हम आपको वो भी समझाते हैं। अंबानी को वॉलमार्ट इंक के वॉल्टर परिवार का मॉडल सबसे ज्यादा पसंद आया। साल 1992 में कंपनी के फाउंडर सैम वॉल्टन की मौत के बाद जिस तरह से उनके बिजनेस के ट्रांसफर को मैनेज किया गया, वो अंबानी को बहुत अच्छा लगता है। दुनिया के सबसे सफल कारोबारी ने अपनी मौत से ठीक 3 साल पहले ही ऐसा प्लान बना दिया था जिससे कंपनी पर कोई संकट ना आए। साल 1992 में कंपनी के फाउंडर सैम वॉल्टन की मौत हो गई। मरने से पहले ही वॉल्टन ने साल 1988 में मैनेजर्स के हाथों में कंपनी सौंप दी थी। अपने बेटों को भी डायरेक्टर बनाया था। एकाधिकार कंपनी पर किसी का नहीं था। इसको कंपनी की भाषा में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद भारत में बड़ा तो है, लेकिन बिना सलाह वो काम नहीं कर सकते। कंपनी के मैनेजर ठीक से काम करें, इसके लिए वॉल्टन ने एक बोर्ड बनाया। उसी बोर्ड के पास कंपनी के अधिकार हैं, जिसमें वॉल्टन के दोनों बेटे बोर्ड मेंबर हैं। अब मुकेश अंबानी एक ट्रस्ट बनाकर कुछ ऐसा ही करने वाले हैं ताकि आने वाले वक्त में कंपनी की विरासत के लिए परिवार में महाभारत न हो। मुकेश अंबानी की उम्र 64 साल है। अगले कुछ सालों में ऐसा मॉडल कंपनी के नाम और कमाई को आगे बढ़ाने के प्लान के मुताबिक बनाया जा सकता है। ऐसे में मुकेश अंबानी अपनी सभी कंपनी का एक समूह बनाएंगे और उसको ट्रस्ट में शामिल करेंगे। अपने बच्चों को बोर्ड का डायरेक्टर या सदस्य बना सकते हैं, जिससे इस पीढ़ी में भी और अगली पीढ़ी में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। कहते हैं दूध का जला आदमी छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो फिर ऐसा ही काम मुकेश अंबानी करने वाले हैं, जिसका स्वागत करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन बनेगा और कौन संभालेगा एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी की विरासत? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।